कर रहे हैं क्योंकि इस जगह से आगे पुलिस किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दे रही। सिर्फ जो पीटीआई के रहनुमा आ रहे हैं उन्हीं को ही सिर्फ आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। G11 चौक है, इस जगह के मनाजिर आप देख सकते हैं। ये इमरान खान की गाड़ी इस वक्त G11 के चौक में पहुंच चुकी है। जी दौलत से बताएगा, इमरान खान की गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दी जाएगी। गाड़ी में उनके साथ और कौन मौजूद है? अपनी गाड़ी में वो अकेले अपने ड्राइवर के साथ सवार हैं या फिर कुछ और रहनुमा भी मौजूद हैं? दिखा मनाजिर अल्लाह दित्ता से मजीद बात करेंगे। इस वक्त अदालत के बाहर के चौक के मनाजिर हैं जहां इमरान खान की गाड़ी पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहां पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल करने के लिए उनके पार्टी कारकुनान मौजूद हैं। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में यहां पर पहुंची हैं। इमरान खान साहब को 12 बजे तलब किया गया था और अब इमरान खान अदालत पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में अदालत के अंदर वो जाएंगे जहाँ पर समाअत बाकायदा तौर पर शुरू होगी। बाबर आवान सुबह उनकी जानिब से पेश हुए थे जिस पर अदालत ने इमरान खान को तलब किया था और इमरान खान ने इस सिलसिले में गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, अगर दीवार से लगाया गया तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, उन ऑप्शंस पर फिर मैं गौर करूंगा। बाबर आवान ने भी बड़ी अहम गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरे मौक्किल को कुछ हुआ तो IG और DIG जिम्मेदार होंगे। जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान को पेश करना होगा, बताना होगा कि कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया। और अदालत के बाहर इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, सिक्योरिटी यहाँ पर इंतहाई सख्त है। इमरान खान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सीनियर रहनुमा भी उनके हमरा यहाँ पर मौजूद हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके गाड़ियाँ अदालत के अंदर जा रही हैं और ख़बर यही है कि इमरान खान की गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। दीगर जो गाड़ियाँ हैं वहाँ सिक्योरिटी की गाड़ियाँ हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर सीनियर रहनुमा हैं उनको भी इमरान खान के साथ अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन तमाम कारकुनों को, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान हैं, उनको बाहर ही रोक लिया गया है और वो वहीं पर नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान का इस्तकबाल कर रहे हैं। और इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त पहुँचे हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत। गाड़ियाँ जो उनके साथ उनके काफ़िले में मौजूद थीं वो अंदर जा चुकी हैं और कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी हो जाएगा। ये जो मनाजिर हैं ये चौक के हैं अदालत के बाहर, जहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है ताकि किसी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने ना दिया जाए और सिर्फ मुतल्लिका गाड़ियाँ जो कि इमरान खान के साथ हैं उन्हीं को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। आज सुबह जो समाअत हुई उसमें डॉक्टर बाबर आवान, इमरान खान साहब के वकील जो इस केस में हैं, वो पेश हुए और इस मुकदमे में मज़ीद 4 दफ़ात को शामिल किया गया। और ये मनाजिर इस वक्त आप देख रहे हैं अदालत के बाहर के, जहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है, कोई शख्स अंदर दाखिल नहीं हो सकता। और इमरान खान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और गाड़ी से उतर कर अंदर इस वक्त अदालत के अंदर वो जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी जिससे इमरान खान उतरे और अब अंदर की जानिब उनका सफ़र शुरू हुआ। कुछ ही देर में कमरे अदालत में इमरान खान मौजूद होंगे और फिर वहाँ पर बाकायदा तौर पर अपना जवाब इस केस के सिलसिले में वो जमा कराएंगे। इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के दीगर अहम रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। असद उमर और फैसल जावेद भी यहाँ पर पहुँचे। दीगर कई अहम रहनुमा भी इमरान खान साहब के साथ इस वक्त इस पेशी पर पहुँचे हैं। अहम मुकदमा ये जिसमें दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान पर बनाया गया उसकी ये समाअत जिसके लिए अब इमरान खान खुद पहुँचे। सुबह जज साहब ने उनको तलब किया और फौरी तौर पर इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि वो अदालत के सामने खुद ही पेश होंगे। एक हफ़्ता पहले भी इसी अदालत के सामने वो पेश हुए थे जहां से उन्हें ज़मानत मिल गई थी और अब 7 सितंबर तक वो बुरी ज़मानत पर थे। आज इसकी समाअत हुई और डॉक्टर बाबर आवान की जानिब से जब दलाइल दिए गए तो जज साहब ने कहा कि इमरान खान को खुद पेश करना होगा, खुद पेश उनको होना होगा और उन्हीं के हुक्म को फॉलो करते हुए इमरान खान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बड़ी अहम समाअत अब शुरू होने वाली है जिसमें इमरान खान की तरफ से डॉक्टर बाबर आवान दलाइल देंगे और इमरान खान को भी रोस्टरम पर बुलाया जाएगा, उनसे भी सवालात पूछे जाएंगे और वो भी अपना बयान आज इस अहम समाअत में रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान अब अपने काफ़िले के हमरा अदालत में पहुँच चुके हैं। ये उनकी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं जो उनके साथ आई थी। इमरान खान साहब को इन्होंने यहाँ उतारा, वो अंदर गए और उसके बाद अब ये तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हो चुकी हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब ये समाअत ख़त्म होगी, इमरान खान साहब के इस केस से मुतालिक क्या फ़ैसला होगा। ये उस वक्त के मनाजिर जब फैसल जावेद पहुँचे थे तो उन्हें भी सिक्योरिटी की तरफ से रोका गया क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार हर एक को चेक करने के बाद ही, वेरिफिकेशन के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दे रहे हैं। तो फैसल जावेद और असद उमर को अंदर जाने की इजाज़त दी गई और ये चौक के मनाजिर जहाँ पर बड़ी तादाद में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मर्द और ख़वातीन मौजूद हैं और इंतज़ार कर रही हैं इस केस, इस समाअत के इख्तिताम का। इमरान खान साहब का आने पर इन्होंने वेलकम किया, पुरजोश इस्तकबाल किया
और अब जब इमरान खान इस समाअत के बाद यहाँ से वापस जाएंगे तो भी उसी तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे। अब देखना है कि समाअत में क्या कार्रवाई होती है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या जवाब यहाँ पर जमा करवाया जाता है, क्या वो बयान देते हैं और डॉक्टर बाबर अवान ने जो दलाइल दिए थे उससे किस हद तक मुख्तलिफ या फिर उन्हीं नुकात पर इमरान खान भी अदालत में आज इस समाअत के दौरान गुफ्तगू करते हैं। ये अब कुछ ही देर में समाअत का बाकायदा आगाज़ होने वाला है और उसके बाद ही ये पता चल सकेगा। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत की जानिब से 1 सितंबर तक इमरान खान को गिरफ्तार ना करने के अहकाम जारी किए गए थे और आज सुबह जब इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत में पेश हुए तो अदालत की जानिब